विक्रमगंज में रहता हूँ, सिलौटा में एक गली में रहता हूँ। मैं सबसे से हाथ जोड़ करता हूँ तो ज्योति सिंह को जिता दीजिए। ज्योति सिंह बहुत दया कीजिए, जिता दीजिए। हाथ जो कि आप इससे जितने वीडियो देख रहे हैं सबसे हाथ जो कि बोल रहे हैं तो ज्योति सिंह को जिता दीजिए। एक बार मौका जरूर दीजिए जीतने के लिए। कितने नीतीश कुमार हैं, अपने गली पूरा गंदे गंदे रहता है, कुछ कर रहे हैं। तो नमस्कार, इस समय हम बिहार के रोहतास जिले में हैं, तारागढ़ क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में, जहां से ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं। तो एक जो रोहतास जिले में दारा सिंह नाम से मशहूर पहलवान है, जो आपने देखा होगा वीडियो उनका, तो आप जानते होंगे कि वो जेसीबी दो जेसीबी उठा देते हैं। एक बार आपने देखा होगा कि थानों में चौधरी चरण सिंह हानों में जाते हैं तो उन्हें कोई पहचान नहीं पाता, वैसे ही हमारे बीच में मौजूद थे। तो अब जानकारी ना होने के कारण तो आदमी जब उनके बारे में जब जानता है तो दंग रह जाता है जानकर। तो दोस्तों आइए ऐसे शख्स से मिलवाते हैं कि जो काफ़ी रोहतास जिले में, बिहार जिले में काफ़ी फेमस है, यानी वो दारा सिंह जो आप फिल्म में देखते हैं, और ये दूसरा दारा सिंह आज हमारे बीच में मौजूद हैं। इसे जानकर आप लोग को बहुत खुशी होगी। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं। लोग वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि आप जेसीबी दो जेसीबी आपके लिए सब जीरो है, ट्रक। पहले आपका चैनल का हम नमन करते हैं। अब उसके बाद रह गया कि पहलवानी तो होता है, बड़े बड़े चैनल वाले लोग नहीं दिखाते हैं, बहुत अफसोस है। तो परिश्रम में हम अभी भी लगे हैं, लगे रहेंगे, जब तक शरीर फिट है तब तक लगे रहेंगे। तो आप भावुक हो गए हैं कि कम से कम अच्छा सरकार द्वारा आपको सहायता राशि नहीं दी गई, मदद नहीं दिया गया, जिस तरह से आप कला दिखाते हैं और पहलवानी को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। नहीं और काफी आप देखे होंगे ब्रिजभूषण शरण सिंह, बहुत सारे पहलवान या मुलायम सिंह काफी इसको बढ़ावा दिए हैं। तो इस तरह से बिहार सरकार आपका मदद नहीं, बिहार सरकार में नहीं है। 7 साल से हम कर रहे हैं। पहला बार 2 ट्रैक्टर के इंजन हाथ से एक हाथ से खींचे थे, दूसरा बार टाली सही थे, तीसरा बार ट्रक एक ट्रैक्टर के इंजन, चौथा बार 3 ट्रैक्टर एक साथ, 3 ट्रैक्टर एक साथ, और 5वां बार का हुआ कि गिर गए तो 5वां बार में 3-4 चक्का और एक टाली सही थे। 22 में गिर गए थे, इधर से 5 बता टूट गया था आपका। तब पर वो भी एकदम फिट है, मालिक का आशीर्वाद है, सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। उसके बाद फिर अपना इन साल 2 ट्रैक्टर 2 हाइड्रा था, इंजन टंगवा के इससे खींचना, हटाना, सटाना, मुसरी से हटाना। तो इतना शक्ति कहाँ से मिलता है, कैसे इतना बल आपको मिला? सब दैविक कृपा है, ईश्वर का कृपा है, मालिक की कृपा है, माता रानी की कृपा है। कोई जल्दी ठीक से एक मोटरसाइकिल नहीं उठा पाता है आम आदमी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उसके लिए करना पड़ता है। और आप ट्रक और 2 जेसीबी को पछाड़ दिए हैं, वीडियो में साफ दिख रहा है। ट्रक को भी आप पछाड़ दे रहे हैं। देखने वाला चीज़ है तो चैनल पर। बिहार के संतोष सिंह, बिहार के दारा सिंह। अभी तो अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्शन में बिजी है, ज्योति जी के साथ में। यानी ज्योति सिंह जी का आप समर्थन करते हैं? हाँ, कि ये विधायक इस क्षेत्र का बने? जी। सबसे प्रथम बात है कि अबला नारी है ज्योति जी, सब लोग के साथ तो सब लोग है। तो हम लोग, रामायण हुआ औरत के लिए, महाभारत हुआ, आज इस युग में भी हम लोग बच्ची को साथ दे रहे हैं और देंगे। और जो लोग और सोचते हैं कि जैसे कि हम केवल बीजेपी को या नीतीश को सपोर्ट करेंगे और या हम लालू या जेसीबी को सपोर्ट करेंगे, उनको क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो अभी विधायक आए हैं, ये 10 साल यहाँ सांसद रहे हैं, 10 साल। और पूछ लीजिए हमारे गांव का बड़े भाई है। अब थोड़ा सा एक बात और बता दें, ये जो व्यक्ति ये लोग सपोर्ट, चेहरा चिनते हैं इनकर महाबली जी के? कोई नहीं आता है यहाँ, तो पूछिए। और कौन है? हम एक गांव में रिपोर्टिंग कर रहे थे, वोट दे के उनको भेजे थे, संसद बनाए थे 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। आते नहीं है, गली नाली सब ऐसा ही है, जैसा है तैसा है। दुख सुख, रामनवमी, दशहरा, उस समय भी नहीं आते हैं जनता से मिलने के लिए कि हम हैं संसद आप लोग का ताएं। अभी हम मौजूद हैं। हाँ, लेकिन फिर आ गए विधायक से, तो हम किस लिए हम उनको वोट देंगे?
हमें बीजेपी से न नाराजगी है, न नीतीश जी से नाराजगी है। अच्छा लोग है, लेकिन कैंडिडेट हम लोग का अच्छा नहीं है। हम इसलिए कल लोग- हाँ। बच्ची आई तो हम लोग बच्ची के साथ दे रहे हैं। तो हम कल क्षेत्र में देखे हैं कि महाबली सिंह आए थे और लोग दूसरे को महाबली समझ रहे थे, उनको पहचानते ही नहीं। आप नहीं पहचानो। हम नहीं, हमारा तो छोड़ दीजिए, हमारा यूपी घर पड़ेगा। अच्छा, गाँव तो वाला- गांव के लोग दूसरे को महाबली बता रहे हैं। अरे हमारे भाई है, वो नहीं जानते हैं तो और क्या बताइए। गाँव में पहचानता है, यहाँ आइएगा साइड पर तब ना। साइड पर कब आए हैं? अब वो क्षेत्र में जब आएंगे तभी लोग- कब नहीं, क्षेत्र में नहीं आते यहाँ हैं। किसान लोग है ज्यादा, किसान लोग है ज्यादा, तो किसान लोग के पास में मिलिएगा नहीं, क्या दुख है सुख है समझिएगा नहीं, तो आपको पहचानेगा कौन? आपको कितना हो वोट मिल जाए, आप जो जैसे जीत जाए वो बात दूसरी है। हाँ, एक ये महिला जागरूक नेता अब हमारे बीच खड़ी हो रही है। हैं, देखते हैं, हम लोगों को तो बदलाव यहाँ चाहिए ही चाहिए। किसी भी पार्टी से कोई भी व्यक्ति पैसा से कुछ भी करके कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, हाँ, कैसा भी करके वो जीत जाए। आपने बहुत सही कहा है, हाँ। कैसा भी करके वो जीत जाए, काम करे ना करे। क्या काम किया विक्रमगंज में? आज तक से तो कोई ना कोई रहा है, लेकिन आज तक से कोई प्रोग्रेस दिखा दे कि हाँ ये प्रोग्रेस किए हैं। आज एगो विक्रमगंज चौराहा है मात्र कि एगो लगन शुरू होता है, चाहे कोई भी एगो माने उत्सव शुरू होता है, वो जाम हो जाता है। उसको देखने वाला कोई है? 4 पुलिस वाले डंडे हिलाते हैं और बस लोग दवा करके इधर से उधर जाता है। इसके बारे में कोई देखता है? यहाँ शुद्ध कोई हॉस्पिटल है कोई हॉस्पिटल, कोई माने इलाज का कोई व्यवस्था है? इधर न इलाज का व्यवस्था है, न रोड का व्यवस्था है। क्या किस पर माने किसान भाई किस पर जिएगा? तो अब ये हमारा एक है कि यहाँ बदलाव जरूरी है, और एक यंग ब्लड में औरत विभाग में ये खड़ी हो रही हैं, तो शायद कुछ अपना विचार मतलब कि नया अच्छा करेंगे। इसी उम्मीद से हम लोग इनके पीछे हैं। ठीक है दोस्तों, हद तो तब हो जाता है कि जब हम कल क्षेत्र में थे तो वहाँ जो यादव बिरादर के थे तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे, तो हमने कहा आपके विधायक सपोर्ट तो करेंगे, आपके विधायक क्षेत्र में किसी प्रकार से कोई काम किया है कि नहीं काम किया है? तो बता रहे हैं कि काम तो हमारे क्षेत्र में नहीं किया है, वो शकल दिखाने भी नहीं आए, ना तो हम उनको ठीक से पहचान पाएंगे। हमारे गांव के बगल का रास्ता आप देखेंगे दोस्तों, हम वीडियो उसका बना होगा, रास्ता आपको दिखा दूंगा तो आप कहेंगे कि ये कौन सा गांव है, किस तरह से लोग हैं। फिर भी उस विधायक को, उस पार्टी को लोग जिताने के लिए बात कर रहे हैं। सोच लीजिए किस तरह से लोगों की मानसिकता हो गई कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। कई सालों से बढ़िया रास्ता गांव का है, वो रास्ता इतना गंदा है कि आप कोई भी व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता है उस रास्ते से, इतना गंदा रास्ता है। और फिर भी पूरे क्षेत्र के लोग बोलते हैं कि एक बार और, लेकिन दोबारा तो नहीं देंगे हम तेजस्वी। अरे भाई, आप अपने क्षेत्र का विधायक ठीक होना चाहिए। चलिए दोस्तों, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। ज्योति सिंह के बाबा जी मौजूद हैं, तो आइए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से आपकी नातिन चुनाव लड़ रही है, यहाँ जनता का प्यार भी काफी मिल रहा है। लोग उनको आप लोग जिताइए, हम यही आप लोगों से प्रार्थना करते। क्या कहना चाहेंगे ज्योति सिंह के बारे में? बहुत कर्मठ प्रत्याशी हैं, यहाँ की पढ़ी लिखी हैं, और यहाँ के क्षेत्र का विकास करने के लिए वो सदैव तत्पर रहेगी। और महिला के सम्मान में यहाँ के जनता से निवेदन है कि सभी लोग मतदान करें उसको। क्षेत्र में आप गए हैं, क्या कुछ लोगों का विचार मत रहा हो जो आप समझ पाए हो लोगों के बीच में? महिलाओं का रुझान 100% ज्योति के पक्ष में है, और जो भी समझदार किसान हैं, जो अपने को महसूस करें कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, वो लोग खुलकर समर्थन में हैं ज्योति सिंह के। और उम्मीद है कि इस बार विधायक पक्का यहाँ से होना है, और विकास भी होना तय है। तो आइए और बात करते हैं। जो आप देखें का जीत तो निश्चित है, और बाकी यहाँ काराकाट की जनता का आशीर्वाद तो मिल रहा है। आप देख रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि उस बच्ची को कितना सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ तक ये हमारे बड़े भैया हैं पहलवान जी, इनका अगर आशीर्वाद मिल जाए तो उस बच्ची को कोई रोकेगा नहीं। दारा सिंह है, इनको बिहार के दारा सिंह बोला जाता है। तो बस यही है, नया चेहरा है, नया जीवन है। उस लड़की को एक बार मौका दिया जाए, और बाकी आगे तो प्रभु का माया है। जैसे लोगों को 40-50 साल से मौका दिया जा रहा था, और लोग उन्हें पहचानते भी नहीं है, शकल भी नहीं जानते हैं
कि ये है। तो कम से कम एक बार ज्योति सिंह को भी मौका देकर लोगों को देखना चाहिए। आज के डेट में पूरे काराकाट में ज्योति सिंह गुजर रही हैं भैया, गुजर रही हैं। तो वो मेहनत कर रही है, दिन का दिन रात का रात नहीं समझ रही है। वो अपना, हम लोग तो मान लीजिए घर के हैं, हम लोग तो जिस स्थिति में उसको कभी देखे नहीं है, आज देख के हम लोग भावुक हो जा रहे हैं कि अरे वो लड़की आज मतलब इस मुकाम पे ऐसे ऐसे कर रही है काम। नहीं है कि कै बजे आना है, कै बजे जाना है, और कब सोना है, कब। बहुत ज्यादा स्ट्रगल उसी समय हम देख रहे हैं कि वो कर रही हैं। 9 बजे जाना और रात को 12 बजे आना। तो जीतने के बाद भी हम लोग तो परिवार के हैं, हम लोग परिवार के हैं। वो जीतने के बाद भी आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ यहीं रहेगी और विकास करके ही मानेगी। चाहे कोई मंत्रालय हो, सचिवालय हो, उसको जाने और बात करने में कोई हिचक नहीं है। और यहाँ काम कराने, विकास करने के लिए वो समर्पित है। बाकी आइए, इसी उम्मीद से हम लोग इनको पीछे लगे हुए हैं कि ये हम लोगों के बीच जरूर रहेगी। बाकी लोगों को तो हम लोग देख चुके हैं, आज तक विक्रमगंज में कोई प्रगति 50-60 साल से देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं सब। जो पार्टी आया, हर एक पार्टी को हम लोग देख लिया है। अब हम लोग को उम्मीद है, जहां तक ये घर में रहने वाली औरत हम लोगों का दुख देखकर, देखते देखते आज ये बाहर निकली है। अब लगता है कि कुछ होगा। अबुल घोड़ा के लिए मशहूर है, लेकिन वहाँ गधा भी होते हैं। तो क्या कहा जाए, बस यही उम्मीद से हम लोग, मर्दों से नहीं हो पाया। आज जो औरत करेगी, यही उम्मीद है हम सारी जनता का। यही हम लोग आशा में इनके पीछे हैं। और इस नारी को घर से बर्दाश्त नहीं हुआ हम लोगों का दुख देख करके, तो आज रोड पर निकली है। लेकिन आज 50-60 वर्ष में लगने से हम लोग का कुछ नहीं हुआ। जो आश्वासन दे के गया वोट जीत करके, आज तक नहीं आया। नहीं दिखाए लोग। जो अभी तक, जय सिया राम, जो अभी तक भाई देखो ये बालक क्या कह रहा है। ये भी भाई साहब भावुक हो गए सोच कर कि बनना चाहिए ज्योति सिंह को। और भाई साहब का भी मानना है कि जितना भी विधायक सांसद अभी तक हुए हैं, उनसे बेहतर और खरा ज्योति सिंह उतरेंगी, ये मानना है। तो एक हमारे बीच बालवीर भी, चले आइए थोड़ा, तो बालवीर से भी बात करते हैं और जानते हैं। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा? लल्लू कुमार। अच्छा, मैं विक्रमगंज में रहता हूँ, सिलौटा में एक गली में रहता हूँ। मैं सबसे से हाथ जोड़ करता हूँ, तो ज्योति सिंह को जिता दीजिए। ओके, सबसे कह दीजिए ज्योति सिंह को जिता दीजिए, हम कर जिता दीजिए। रात भर कितनी मेहनत कर रही हैं, वो रात भर जाग रही हैं, रात भर दिन में टाइम उनका नहीं है। वो बहुत अच्छी आदमी है, वो वोट दीजिए, हम कर रहे हैं। बोले हैं, बहुत दिल से ये बात बोले हैं कि ज्योति दीदी को बहुत मेहनत करती हैं, तो एक बार जरूर जिताइए और बहुत अच्छा काम करेंगी। मैं ज्योति सिंह, हमको ज्योति सिंह के फैन हैं। हाँ, ज्योति सिंह बहुत दया कीजिए, जिता दीजिए। हाथ जो के आप इससे जितने वीडियो देख रहे हैं, सबसे हाथ जो के बोल रहे हैं, तो ज्योति सिंह को जिता दीजिए। एक बार मौका जरूर दीजिए, एक बार मौका जरूर दीजिए जीतने के लिए। कितने नीतीश कुमार हैं, अपने गली पूरा गंदे रहता है, कुछ कर रहे हैं। कितना आ रही है, कितना आचरण बना रही है, मिठाई खिला रही है, उनका मदद कीजिएगा। मदद करके जिता दीजिए, हम भी मदद करेंगे। हम जीतेंगे, पेपर है ना, सगरी बांट कराएंगे, हम कर रहे हैं। उनका मदद कीजिए जिताने के लिए। 2 क्लास में पढ़ते हैं, बचपन पहले में यहीं पर स्कूल है मेरा। 2 क्लास में यहीं पर स्कूल है। हाँ, क्या दे स्कूल, क्या दे। अच्छा, जो पहलवान है वो बोलते बोलते भावुक हो गए इस बात से कि सरकार उनके इस काम के लिए अनदेखा कर दिया। जहां तक आपने देखा होगा कि तमाम फिल्मी स्टारों को सरकार यूपी में हम देखें कि 50,000 रुपया तक जो फिल्मी कलाकार हैं उन्हें महीने के रूप में, योगदान के रूप में, सहायता के रूप में हर महीना 50,000 रुपया सरकार दे रही है। अपने प्रदेश का नाम रोशन करता है, अपने देश का नाम रोशन करता है। इस प्रकार बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि एक पहलवान के लिए कम से कम जो भी राशि हो, 20,000, 30,000, 50,000 महीने का मेंटेनेंस या उनके लिए सहायता राशि सरकार को अवश्य इस पर सोचनी चाहिए और देनी चाहिए, कि ताकि पहलवानी या जो पहलवान का धरोहर होता है हमारे समाज में जीवित रहे और लोग उससे काफ़ी प्रभावित हों। आपने पूरे भारत में देखा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े धुरंधर पहलवान हुए हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह आपने देखा होगा, गोंडा में वो भी पहलवानी करते थे। अयोध्या पहलवानों से मशहूर है। बाकी आप देखे होंगे मुलायम सिंह यादव पहलवानी करते थे। तो इस तरह से जब दारा सिंह, आपने फिल्म में भी देखा होगा कि दारा सिंह वास्तव में जो फिल्म में काम किए हैं वास्तव में पहलवान थे। तो इस तरह से सरकार को या इस तरह से देखना चाहिए कि ऐसे पहलवानों के लिए कुछ राशि
हर महीने के तौर पर मुहैया करानी चाहिए। अपने प्रदेश के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सके, विदेशों में भी नाम रोशन कर सके। तो ऐसे पहलवानों के बारे में बिहार सरकार को जरूर और विशेष तौर पर सोचना चाहिए और देखना